So in the previous video, we have seen the vegetative reproduction by the artificial mean or artificial method. And these artificial methods that we have seen is the stem cuttings. So this vegetative reproduction, it is one of the type of asexual reproduction which is occurred by the vegetative parts of the plant body from which there is a formation of the new individuals. There are the two types of the vegetative uh, reproduction methods. One is called as natural, or other is the artificial method. So, in the artificial method, one of the method that we have seen in the uh, another first previous video, that is the stem cutting. Now we will see the vegetative reproduction in plants by the buddings or the bud. This is one of the type of vegetative reproduction by the artificial method. So here, this budding is a specialized form of the grafting where a single bud rather than the whole shoot is inserted into the root stock. मतलब ये जो है ये एक ग्राफ्टिंग की जैसी टेक्निक है, लेकिन इसमें पूरा जो प्लांट पार्ट है वो प्लांट पार्ट न इस्तेमाल करते हुए, वो जो शूट है वो न इस्तेमाल करते हुए, इसमें सिर्फ जो ग्रोइंग पार्ट है जिसको हम बर्ड कहते हैं, वो बर्ड उस रूट स्टॉक पर लगाया जाता है, उस प्लांट में इंसर्ट किया जाता है, जिसको हम रूट स्टॉक कहते हैं. इट इज कॉमनली यूज इन द फ्रूट ट्री प्रोपोगेशन, द ऑर्नामेंटल प्लांट्स नर्सरी एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स. ये जनरली फ्रूट ट्री प्रोडक्शन में या फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स तैयार किए जाते हैं नर्सरी में, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में भी इसका यूज किया जाता है. एंड दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ वाटर एंड ड्राइंग. नाउ हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी this is the stem on which there is a presence of this bird, and here on the other side, here this bird is going to insert, मतलब ये बर्ड को इस पर इंसर्ट किया जा रहा है. फिर हम अगर इस अदर पिक्चर में देखेंगे, एक प्लांट है जिसमें उसकी जो टर्मिनल ग्रोथ है, दैट इज दी टर्मिनल ग्रोथ, और इसका जो प्लांट का जो ग्रोथ है ये किससे होता है, ये बर्ड से होता है. मतलब ये इस पर बर्ड से और नया ये तैयार होता है. सो ये जो टर्मिनल ग्रोथ है, द सोर्स ऑफ दिस टर्मिनल ग्रोथ दैट इज द बर्ड. एंड हियर यू कैन सी हाउ these bird that can be removed for the budding is for the artificial method of the vegetative reproduction. ये जो बडिंग है ये डिफरेंट टाइप्स के से किया जाता है. जैसे एक टाइप है टी बडिंग, दूसरा है शील्ड बडिंग, तीसरा है पैच बडिंग, उसके बाद है चिप बडिंग. ऐसे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स है जिसमें ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे वो किया जाता है. जैसे हम अगर देखेंगे, इसका एक टाइप जो है वो है टी बडिंग, जिसको सील बडिंग भी कहा जाता है. और टी शेप कट इज मेड ऑन द रूट स्टॉक. ये जो रूट स्टॉक है, जैसे ग्राफ्टिंग यानी जैसे ग्राफ्टिंग में दो प्लांट, मतलब दो पार्ट का दो पार्ट को कंबाइन किया जाता है. जैसे कि एक रूट स्टॉक है, स्टॉक प्लांट जिसको स्टॉक कहा जाता है, जिसमें रूट सिस्टम तैयार होता है, और जिसको हमको ग्रो करना है उसे सायन कहा जाता है, और वो पूरा उसमें इंसर्ट किया जाता है, जिसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है. लेकिन इस केस में हमको बर्ड इंसर्ट करना है. सो बर्ड का इंसर्ट करेंगे, जो स्टॉक प्लांट है उस पर इंसर्ट करना है. इसीलिए ये जो स्टॉक प्लांट है जिसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, और दैट बर्ड इज इंसर्टेड अंडर द बार्क फ्लैप, मतलब ये बार्क जो इसमें हम फ्लैप तैयार कर रहे हैं उसमें. दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन केस ऑफ दिस सिट्रस एंड रोज प्लांट. जैसे हमने देखा, हम बहुत बार देखते हैं कि जो रोज है, जो गुलाब का पौधा है, इसमें बर्ड्स आते हैं, और हम जब उसको लगाते हैं कटिंग तो हम बर्ड देख के लगाते हैं. लेकिन अगर हम बर्ड ही उसका लगाते हैं दूसरे प्लांट पे,
तो उससे नया प्लांट तैयार होगा। उसका जो रूट स्टॉक है वो अलग रहेगा, और जो हमको जो भी कुछ कैरेक्टर चाहिए जिस प्लांट में है उसका अगर हम बड उसमें इंसर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं बडिंग, तो इससे नया प्लांट तैयार होगा जिसमें वो कैरेक्टर आएगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड विच इज यूज इन द नर्सरी और द नर्सरी में। इसमें जो रूट स्टॉक है वो 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होना चाहिए। फेयरली थिन बार्क मतलब जिसकी बार्क भी थिन होनी चाहिए, और उसका जो रूट स्टॉक है वो 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस मतलब ज्यादा जाड़ा भी नहीं होना चाहिए। उसका जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, जैसे कि रोज हम देखते हैं, तो रोज में उसका जो स्टेम है वो 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस रहता है। उसमें जो बार्क है वो थिन रहती है, ज्यादा कड़क नहीं रहता है उसका जो कवरिंग है। सो दिस एक्टिवली ग्रोइंग बार्क इजीली सेपरेट फ्रॉम द वुड मतलब उसको इजीली सेपरेट करते हैं अनुपूर्णा। और दिस टी शेप कट इज मेड ऑन दी रूट स्टॉक मतलब ये जो स्टॉक है जिसको हम स्टॉक प्लांट बोलेंगे, जिसको रूट स्टॉक जिसमें रूटिंग आएगा, और इस प्लांट पर टी शेप का कटिंग किया जाएगा मतलब कर से। और इस पर फिर जो हमने हमारा जो प्लांट जिसको हम जिससे हमको नया प्लांट तैयार करना है बाय द आर्टिफिशियल मेथड जिसको हम बडिंग कहते हैं। और ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं बर्ड, ये जो है बर्ड जो जिसको कहा क्या कहा गया है बर्ड स्टिक मतलब ये बर्ड स्टिक से बर्ड निकाला गया है, जिसको सायन बोलते हैं। और ये जो और जिस पर लगा रहे हैं उसको स्टॉक कहा जाता है। ये हम ग्राफ्टिंग में देखेंगे। और यहाँ फिर ये जो बर्ड है जहाँ पर ये टी शेप कट किया है इस पर ये ज्वाइन किया है, ये देखिए। सो ये स्टार्टेड विद द वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट ऑन द टॉप। नाउ हियर दिस इज रैप विद द प्लास्टिक कोटिंग, उसको प्लास्टिक से उसको रैप किया जाता है। नाउ हियर दिस इज व्हाट दिस रैप विद द पॉलिथीन टेप, उसको पॉलिथीन टेप से रैप किया जाता है। अब ये टी शेप हो गया। इससे उल्टा अगर हम देखेंगे तो जिसको इन्वर्टेड टी बर्ड कहेंगे, इसमें टी बडिंग है, और दूसरा है इन्वर्टेड टी बडिंग, ये इससे उल्टा किया जाएगा। सो हियर दिस इज कॉल्ड एज दी टी बडिंग। ये एक टाइप है बडिंग का जिसमें एक प्लांट का बड दूसरे रूट स्टॉक या दूसरे प्लांट पर, वो जो प्लांट है उस पर जो इंसर्ट कर रहे हैं, जिसको जिसका एक मेथड है जिसको हम कहते हैं टी बडिंग। यहाँ पर हम अगर देखते हैं, हियर दिस बर्ड इज रिमूव first and second cut. Here you can see this bird, and this bird is inserted on this plant. But before that there is a cut, उसको टी शेप जैसा एक फ्लैप बनाया और उस पर उसको इंसर्ट किया गया है। सो दिस इज द इंसर्शन ऑफ द बर्ड ऑन दिस रूट स्टॉक, बर्ड जिसको हम जिस पर हमको वो लगाना है। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है उसको पैच बडिंग बोलते हैं। इसमें इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, जैसे कि पैच बडिंग। बडिंग हमको पता है कि हमको वो बर्ड लगाना है रूट स्टॉक पर जो प्लांट है, और जो पैच बडिंग नाम दिया है जिसे हम पैच तैयार करते हैं बर्ड का जो पैच है वो पैच उस पैच को लगाया जाता है। जैसे रेक्टेंगुलर पैच ऑफ द बार्क इज रिमूव मतलब वो रेक्टेंगुलर पैच पूरा उस पर से रिमूव किया जाएगा फ्रॉम दिस स्टॉक मतलब जो स्टॉक प्लांट है जिस पर हमको बर्ड लगाना है, रिप्लेस विद द पैच ऑफ द बार्क सेम साइज कंटेनिंग द बर्ड प्लांट टू बी प्रोपोगेटेड मतलब उसी साइज का मतलब जितने साइज का बर्ड है उसी साइज का वो पैच तैयार करके उसको बर्ड प्लेस करना है। एंड दिस रैप प्रॉपरली विद द पॉलिथीन टिप। सो दिस सुटेबल फॉर द थिक बार्क स्पेस लाइक जैकफ्रूट मतलब जिसमें बोथ थिकनेस रहता है बार्क में, ऐसे प्लांट में ये पैच बडिंग का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द आर्टिफिशियल मेथड। सो ये हो गया पैच बडिंग। तो अगर ये हम डायग्राम देखते हैं इसमें इसमें ये पैच दिख रहा है, और इधर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये स्टॉक है जिस पर से ये पैच निकाला गया है बर्ड का।
जिसको हम सायन, मतलब जिसको, जिस बर्ड को हमको दूसरे रूट स्टॉक पर लगाना है, और ये स्टॉक है जिस पर से ये पैच निकाला है उतने ही साइज का, फिर इस पर ये बर्ड लगाया है, सो जिसको क्या बोलते हैं, पैच बडिंग. This is the very simple. You can see here this diagram. Now, another type of method is called as the chip budding. Chip budding, इसमें भी इसका मीनिंग है, chip of the bark is removed from the region between the nodes. मतलब ये जो नोडल पोर्शन है इस पर से ये चिप रिमूव किया जाता है, छोटा सा, जैसे हम चिप बोलते हैं, छोटा सा पीस, एंड रिप्लेस विद द अनदर चिप ऑफ द सेम साइज शेप फ्रॉम दी बर्ड स्टिक. मतलब जो बर्ड स्टिक है उससे उसको रिप्लेस करना है. ये जो बर्ड है, ये बर्ड की चिप की जो साइज है, उसका जो शेप है, उसी शेप का उसमें वो चिप निकालना है जिस पर हमको ये बर्ड चिप लगाना है. और दिस कट ये शुड बी सील्ड बाय द प्रॉपर रैपिंग. उसको लगाने के बाद उसको रैपिंग करना है. सो ऐसे अलग अलग तरीके का बडिंग टेक्निक्स, बडिंग मेथड यूज किया जाता है for the vegetative type of reproduction by the artificial method. अभी इसका जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मतलब इसमें जो फिजियोलॉजिकल बेस है, बर्ड यूनियन, इसका जो बर्ड यूनियन है, दैट ऑकर्स थ्रू द कैलस फॉर्मेशन. मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको लगाया और वो चिपक गया. ये लगाने के बाद उसको रैपिंग करने के बाद उसमें एक कैलस फॉर्मेशन होता है, फॉलोड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वस्कुलर कंटिन्यूटी. उसकी वस्कुलर कंटिन्यूटी तैयार होना बहुत जरूरी है, उसके सिवा उस पर नया प्लांट तैयार नहीं होगा. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. एंड दिस प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय द हाई कैम्बियल एक्टिविटी. जैसे उसमें कैम्बियम एक्टिविटी होगी, जैसे हमको पता है कि वस्कुलर बंडल रहता है, और वस्कुलर बंडल में दो टिश्यू रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और उनके बीच एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम. वो डिवाइड होता है और उससे फिर जाइलम और फ्लोएम तैयार होता है. इसको हम सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम कहते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ. यूजुअली दैट इज ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ पीरियड. वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड में उसका बहुत काम मिलता है. तो ये एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये बडिंग केस में. Now, what is the advantage of this budding? To propagate the clones that are successfully by the cutting, layering or grafting or the sexual methods. मतलब उसके क्लोन तैयार करने के लिए, टू ऑब्टेन द स्पेशल फॉर्म ऑफ द प्लांट ग्रोथ. अगर स्पेशल प्लांट की फॉर्म चाहिए प्लांट ग्रोथ की, तो उसके लिए ओनली वेरी स्मॉल पीस ऑफ सायन बर्ड इज रिक्वायर्ड. जैसे हम स्टेम कटिंग देखते हैं तो हमको पूरा स्टेम कटिंग इस्तेमाल करना पड़ रहा है. और ये जो बडिंग है जिसमें सिर्फ बर्ड, इतना छोटा पार्ट हम यूज कर रहे हैं जिसको हम बर्ड कहते हैं, सो ये स्मॉल पीस लग रहा है एज कम्पेयर टू द स्टेम कटिंग. इफिशियंट एंड फास्ट मेथड फॉर द मास प्रोपोगेशन, जिससे हम बहुत सारे प्लांटलेट्स और प्लांट सप्लिंग्स तैयार कर सकते हैं. रिजल्ट इन वाइग्रस एंड यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन, इसमें भी यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन मिलता है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द बडिंग. इसका जो लिमिटेशन है वो है रिक्वायर्ड द स्किल, लेबर एंड टाइम एग्जीक्यूशन. टाइमली एग्जीक्यूशन मतलब ये जो वर्ड है, जैसे हम स्टेम कटिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो गया स्टेम कटिंग में, तो ठीक है, वो उतना बड़ा पार्ट है इसलिए वो लगेगा. लेकिन अगर इसमें बर्ड जितना छोटा है और उसमें अगर स्किल लेबर नहीं है तो वो बॉडी कट करेगा तो उसमें वो प्रॉपर तैयार नहीं होगा. तो इसके लिए इट्स दिस मेथड रिक्वायर्स द स्किल लेबर एंड टाइम एग्जीक्यूशन. उस समय में ही उसका मतलब कट करके उसको लगाना होता है. ऐसे उसको निकाल के रख भी नहीं सकते ज्यादा देर. और ये लेस इफेक्टिव इन डॉर्मेंट एंड इनकॉम्पिटेबल स्पेसीज. सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द बडिंग. सो हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द वन ऑफ द मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मीन दैट इज द बडिंग. इसमें हमने देखा व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द बडिंग. फिर हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बडिंग. फिर ये बडिंग कैसे किया जाता है, बड कैसे लगाया जाता है स्टॉक प्लांट पर, रूट स्टॉक पर. फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बडिंग. इसके अलावा भी एक और टाइप्स है. सो ये जो टाइप्स मैंने बताए, वो एक
इम्पोर्टेंट और एक स्पेसिफिक टाइप्स है बडिंग्स के। सो हियर दिस इज ओवरऑल अबाउट द बडिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मीन, और उस आर्टिफिशियल मेथड में हम देखेंगे ग्राफ्टिंग, कि ग्राफ्टिंग ये एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे यूज किया जा सकता है।